आज हम असमकाओं के तीसरे चैप्टर में जो आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का उसको देखेंगे और ग्राफ वाले प्रश्न है जो वो भी हल किए जाएंगे। तो जो उसका दूसरा चैप्टर था उससे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, तो दूसरे चैप्टर में 21 में लेते हैं। 21 में कहा गया है कि कोई परीक्षार्थी है वो 3 परीक्षाएं देता है, 2 परीक्षाओं में उसके अंक हैं। मान लीजिए पहली परीक्षा में उसके अंक दिए हैं हमें 70, दूसरी परीक्षा में 75, तो थर्ड एग्जाम में कह रहे हैं कितना पावे कि उसका औसत न्यूनतम 60 अंक हो जाए। यानी कंडीशन है कि थर्ड में कितने अंक पाए कि न्यूनतम औसत 60 हो जाए, यानी जो भी औसत है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो। तो इसके लिए औसत मान लेंगे x अंक पाएगा, तो 70 + 75 + x अपॉन 3 ये औसत होगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, तो ये आपका 145 + x, इसका तीजा गुणा हो जाएगा 180, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो न्यूनतम अंक कितने चाहिए उसे? 25। अगर 25 अंक आ जाएंगे तीसरे में और 25 से अधिक आएंगे तो औसत हो जाएगा। न्यूनतम शब्द कहा है यहाँ, तो न्यूनतम आपके 25 अंक भी आएंगे उसके, तो औसत उसका 60 या 60 से अधिक 60 हो जाएगा। अगला है इसी तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर 5 परीक्षाएं हैं, 5 एग्जाम दे रहा है। इसमें 4 के अंक दिए हैं। 4 के अंक हैं 87, 92, 94, 95। ये कहा कि 5 में कितने अंक आवे कि 90 या 90 से अधिक हो जाए। तो यहाँ भी उसी तरह लेंगे 70, 87, 92, 94, 95 + x बटे 5। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 90। इसको भी सॉल्व करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं सबको। ये 368 + x ये हो जाएगा आपका 450। तो x आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 82। न्यूनतम अंक कितने चाहिए 90% के लिए? 82। यहाँ देखिए क्या है, हमें ऐसी 2 क्रमागत सम संख्याएँ बनानी है जो 10 से छोटी हों और जिनका योग 11 से बड़ा हो। तो ऐसे केस में जितनी भी कंडीशन है आप सारी कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले हम 2 क्रमागत विषम संख्याएँ मानेंगे। माना क्रमागत विषम संख्याएँ 2x सम होता है, 2x + 1 विषम होगा, तो अगली वाले के लिए आपको 2 जोड़ना होगा। तो 2x + ये 2 संख्या हमने मान ली। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि दोनों 10 से छोटी हैं। तो पहली कंडीशन है कि दोनों ये 10 से छोटी हो और दूसरी भी 10 से छोटी हो। तीसरी कंडीशन है इनका योग क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, ये योग इनका 11 से अधिक हो। दिस शुड बी ग्रेटर देन 11। यहाँ से तीनों से हम x निकाल के कॉमन सोल्यूशन लेंगे। यहाँ से x कितना मिलेगा? 9/2। यहाँ से x क्या मिलेगा? 7/2। और यहाँ से आपको मिलेगा 4x ग्रेटर देन 3 4, तो यह 7 बचेगा। तो ये मिलेगा x ग्रेटर देन 7/4। अब आपको कॉमन सॉल्यूशन लेना है। कॉमन सॉल्यूशन के लिए आप तीनों को
अलग अलग ड्रॉ करेंगे तीनों सॉल्यूशन, लेकिन क्रिम का ध्यान देंगे। इस काम में 9/2 यहाँ लिया तो सबके 9/2 इसी के नीचे होने चाहिए, यहाँ बनाना नहीं, बस थोड़ा सा चिन्ह लगा लेंगे। और 7/2 इससे छोटा होगा, और 7/4 ये लगभग 2 है, ये 3.5 है, तो 7/4 यहाँ कहीं होगा। तो पहले रीजन में क्या मिल रहा है, 9/2 से छोटा ये होगा, 7/2 से छोटा ये होगा, और 7/4 से बड़ा ये होगा। अब हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जो दोनों में हो, तो दोनों में जो रीजन है वो ये होगा, ये और ये दोनों क्या इनफैक्ट तीनों में हो। तो x हमें मिलेगा यहाँ से कॉमन 7/4 से बड़ा और 7/2 से छोटा। तो इंटीजर क्या होंगे इसके बीच में, पूर्णांक। 7/4 मतलब 1.8 के आसपास है, तो 2 होगा, और अगला 3 होगा। तो 3.5 से छोटा है, तो 2 ही वैल्यू मिलेंगी। इनके करस्पॉन्ड में आप ये 2 संख्याएं फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल टू जब 2 रखा जाएगा तो 2 पे ये संख्या क्या हो जाएगी 5, और अगली हो जाएगी 7, और जब 3 रखेंगे तो संख्या हो जाएंगी 7 और 9। यहीं पर रख देंगे 3 दोनों में, एक बार दोनों में 2। इसी तरह का अगला है, इसमें कहा है कि ऐसी 2 क्रमागत सम संख्याएं बताएं जो 5 से अधिक हों और जिनका योगफल 23 से छोटा हो। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं चाहिए। कंडीशन क्या है कि ये दोनों संख्याएं 5 से बड़ी हों, दोनों 5 से बड़ी हों और योग 23 से, इनका जो योग है वो लेस देन 23 है। तो ये हमें कंडीशन दी है। तो यहाँ भी 3 ही कंडीशन है। तो सबसे पहले 2 संख्याएं मानेंगे, माना 2 सम संख्याएं 2x और 2x + 2 है। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों 5 से बड़ी हैं, तो 2x > 5 और 2x + 2 आल्सो > 5, और इनका जो सम है दैट इज 2x और 2x + 2, दिस शुड बी लेस देन 23। यहाँ से x क्या मिलेगा > 5/2, यहाँ से x क्या मिलेगा 3/2, यहाँ से आपको मिलेगा 4x < 21। तो x < 21/4। अब तीनों को फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो पहला है 5/2, 5/2 से बड़ा ये रीजन हो गया। 3/2 1.5 है लगभग, तो इधर होगा 3/2 से बड़ा। फिर है 21/4 से छोटा, तो लगभग 5 है, तो इधर ले लीजिए 21/4 सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा है तो ये मिला। अब तीनों में जो सॉल्यूशन होंगे वो कौन से होंगे, उनको मैं लाल से कर देता हूँ। इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और इसको ऊपर बढ़ा दीजिए। तो ये मिलेंगे आपको, x आपका 5/2 से बड़ा होगा और 21/4 से छोटा होगा। यानी दशमलव में हम बात करें तो 2.5 से बड़ा और 5.2 से छोटा, लगभग 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो x क्या क्या मिलेंगे आपको 3, 4 और 5, तो 3 तरह की संख्याएं मिलेंगी। x = 3 पे क्या होगी संख्याएं 6, और अगली वाली क्या होगी 8। 4 रखेंगे तो 8 और 10, फिर रखेंगे 5 तो 10 और 12, ये सब 5 से बड़ी हैं, योगफल 23 से छोटा है। ये 3 पेयर मिलेंगे, 6, 8 और 8, 10 और 10, 12। ये सभी कंडीशन फॉलो करेंगे, ये तीनों इसके आंसर होंगे। अगला है अब आपका कुछ थ्योरेटिकल इसके क्वेश्चन है, मैं इनको और टर्म में ले लूँगा, अभी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसकी। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है 6.2, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ग्राफ बनाना है 2 में और मिसलेनियस है। तो मैं पहले आपको पुराने ग्राफों के बारे में बताना चाहूँगा। तो पहले क्वालिटी वाले ग्राफ देख लें। ये ओरिजिन होता है, ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स की समीकरण क्या होती है y = 0, वाई एक्स की समीकरण क्या होती है x = 0। तो ये तो एक्सेस हो गए, ये पूरा
एक्स अक्ष होगा और ये पूरा वाई अक्ष होगा। अब मान लीजिए हमें बनाना हो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x बराबर जीरो तो ये, अब ग्रेटर देन जीरो में आपका ये आएगा पूरा रीजन, x जीरो से बड़ा है तो नीचे वाला ही पूरा रीजन ये रहेगा, और बाउंड्री भी शामिल होगी क्योंकि बराबर लगा है ये बाउंड्री। इसी तरह y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो y बराबर जीरो ये है, और y क्या है, जीरो से बड़ा है तो यहाँ पर रीजन आ जाएगा। अब मान लीजिए बनाना है हमें x ग्रेटर देन टू, x ग्रेटर देन टू बनाना है, तो अगर इक्वालिटी नहीं लगी है, बराबर का चिन्ह नहीं है, तो बाउंड्री को आप डॉट डॉट करके बनाएंगे, यानी बाउंड्री शामिल नहीं है और बाकी सारे मान। अगर यहीं पे मान लीजिए होता x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो फिर बाउंड्री भी ले लेंगे, तब इसको आप सॉलिड बना देंगे ऐसे, तब डॉट डॉट नहीं बनाएंगे, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन टू। इसी तरह कोई भी लाइन हो, अपर रीजन लोअर रीजन हमें देखना है, y के हिसाब से देखेंगे। जैसे बनाना हो y ग्रेटर देन x, तो क्या करेंगे, पहले हम y बराबर x बनाएंगे, और y का कैसा रीजन लेना है, y ग्रेटर, तो ग्रेटर में ये आ जाएगा। और ये आपकी पर्टिकुलर सरल रेखाएँ थी। y बराबर -2 है, y लेस देन -2 इसे बनाना है, तो y बराबर 2 -2 ये लाइन होगी, और इससे छोटा रीजन चाहिए तो ये आ जाएगा नीचे। तो पहले आप इक्वल वाला बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा रीजन है, x घट रहा है या बढ़ रहा है, y घट रहा है या बढ़ रहा है, उसी हिसाब से रीजन चूज करते हैं। अब कुछ उदाहरण लेते हैं इसके। तो 6.2 में मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ 20 से। थर्ड क्वेश्चन है इसका, इन्हें आपको इनका ग्राफ बनाना है आलेख, और जो सॉल्यूशन है उसको दिखाना है लेस देन 12। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो इसको अब आप ध्यान सुनेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बराबर मान के इसके बराबर का ग्राफ खींचते हैं, और उसके बाद y की वैल्यू निकालते हैं। y के हिसाब से देखा जाएगा कौन सा रीजन है, तो आप y ही निकाल लिया करें हमेशा, तो y यहीं रहेगा और 3x को इधर ले आएंगे। अब 4 से भाग दे देंगे, y की वैल्यू हमें निकालनी है, 4 से भाग दिया तो ये हो जाएगा। अब हम इसको बराबर मानकर ये पता करेंगे कि ये लाइन एक्स वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, ठीक है। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, हमेशा यही करना है 3, और y 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा 1, यहाँ से। तो एक पॉइंट मिला 0 3, और एक पॉइंट मिलेगा 1 0। इसको फिर नंबर लाइन पे बनाते हैं, इस लाइन को पहले, ये y अक्ष और ये आपका हो गया x अक्ष। अब हम बनाएंगे इस लाइन को, पॉइंट क्या क्या थे, 0 3 और 1 0। इनसे जाने वाली लाइन होगी आपकी इस तरह, स्ट्रेट लाइन होगी ये सीधी। अब हमें y का कैसा रीजन चाहिए, लेस देन, ये देखिए y लेस देन इक्वल टू है, बाउंड्री भी शामिल होगी, तो बाउंड्री को आप डार्क कर देंगे, यानी ये मान बाउंड्री वाले आएंगे। और y कैसा है, यहाँ से देखेंगे y हमारा मिल रहा है लेस देन, तो लेस देन y ये कहलाएंगे। तो ये पूरा भाग आपका जो होगा वो इसका सॉल्यूशन देगा, ये सभी पार्ट आएंगे नीचे के, ये आपका हो जाएगा इसका ग्राफ। तो y के हिसाब से आपको देखना होगा हमेशा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 7th है इसका, -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो यहाँ फिर हम y निकालेंगे, तो हमें y की वैल्यू चाहिए प्लस y की, तो x को यहाँ लाएंगे आप, अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x/2 - 3। अब y का यहाँ कैसा रीजन चाहिए, ग्रेटर यहाँ भी है, तो अब यहाँ वहाँ लेस था, यहाँ ग्रेटर है। अब हम बराबर मान के पहले इस लाइन को बनाएंगे, तो फिर वही चीज़, x बराबर 0 रखिए तो y कितना मिलेगा -3, y 0 रखिए तो x क्या मिलेगा 2। तो पॉइंट आपको दोनों मिल गए। तो लाइन क्या है, एक पॉइंट है आपका 0 -3, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ होगा ही, और एक पॉइंट है आपका 2 0, 2,0, ये यहाँ होगा। इनसे जाने वाली लाइन इस तरह होगी, और बाउंड्री भी यहाँ शामिल है, बराबर है। अब y कैसा चाहिए हमें, इसको देखेंगे, यहाँ से y है ग्रेटर, तो ग्रेटर में जो रीजन आएगा y के वो ये होगा, ये
ये सारा रीजन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6.2 का। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th में है 3y माइनस 5x लेस देन 30। फिर यहाँ से y आएगा आपका 3y लेस देन 30, 5x को इधर लाएंगे। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 10 और 5/3x। अब हम फिर इसको बराबर मान के इसके पॉइंट निकालेंगे, बराबर वाली स्ट्रेट लाइन को ड्रा करेंगे पहले। तो x बराबर 0 रखिए, y क्या आएगा 10, और y 0 रखिए, x क्या आएगा -6, ये 0 होगा, और ये -10 -30 तो ये आएगा आपका -6। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए। पहला पॉइंट है 0,10, तो 10 इतना मान लीजिए, सबसे बड़ा पॉइंट के हिसाब से देख लेते हैं। -6 0 यहाँ कहीं बना लेंगे, इनसे जाने वाली लाइन ये होगी। और कैसा रीजन चाहिए हमें y का, ये हम y से ही देखेंगे इस वाली इक्वेशन से हमेशा। तो y कैसा है यहाँ लेस देन, तो लेस देन आपका ये होगा, और यहाँ पर बाउंड्री शामिल नहीं होगी, ये बाउंड्री शामिल नहीं होगी। अब है आपका 9th, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो अब प्लस वाई फिर निकालना है, तो 2 को इधर लाएंगे और y को उधर ले जाएंगे। हमें प्लस वाई चाहिए, इसलिए हमें y को ट्रांसफ़र करना होगा, तो ये आ जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2। तो हम ग्राफ बनाएंगे x माइनस 2 का। तो x 0 पर y कितना मिलेगा -2, और y 0 पर x कितना मिलेगा +2। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए यहाँ। कौन कौन से रहे 2 पॉइंट, एक 0 -2 और एक है आपका 2 0, और इनसे जाने वाली लाइन होगी ये। अब y कैसा है, इधर से y देखेंगे हमेशा, y है आपका ग्रेटर, ग्रेटर y ये होगा, बाउंड्री भी यहाँ शामिल होगी, ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह दिखा देंगे। अब 6.3 में आते हैं, इसी तरह 3 में है, उसमें स्ट्रेट लाइन आपको ज़्यादा देगी। और बाकी जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, उनमें जहाँ भी समस्या होगी आप बताएंगे। 6.3 में पहले मैं लेता हूँ आपका 9th क्वेश्चन। मैं जो जो बनाना है उसको लिखता हूँ। 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमें इन तीनों इक्वेशन को फॉलो करता हुआ रीजन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को ही बना लेते हैं और y भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो चलिए पहले x 0 रखिए, तो y कितना आएगा 5, y 0 रखिए तो x कितना आएगा 4। तो पॉइंट तो हमें मिल गई, 0 5 और 4 0। और अब y का मान निकालेंगे, तो 4y इक्वल लेस देन इक्वल टू 20 माइनस 5x। अब हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 माइनस 5/4x। अब इसको ड्रा करेंगे और y का कैसा रीजन चाहिए हमें, लेस देन, ये लेस आ रहा है ये, तो नीचे वाला रीजन लेंगे। पहले हम y खींचेंगे, तो कहाँ कहाँ से जाएगी ये, 0 5 और 4 0 से। तो ये लाइन होगी आपकी ये लाइन मिल गई। इसका कौन सा रीजन लेना है आपको, लेस देन, नीचे का पार्ट आएगा। और ये लाइन भी बनाते हैं x ग्रेटर देन 1, तो 5 ये है तो 1 आप थोड़ा सा पास बनाएंगे इसकी, ये हो गई x बराबर 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होगा, ये मिलेगा। इसमें कौन सा रीजन मिला था, ये वाला। अब तीसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहले मैं इसको अलग से बनाता हूँ।
वाई बराबर 2 ये है और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये होगा। अब x बराबर 1 पर ज़रा ये वैल्यू हमें और निकालनी होगी। जब x 1 है तो y कितना होगा? x बराबर 1 पर y होगा आपका 15/4, तो 4 से अधिक होगा तो ये वाली लाइन इधर होगी, ये होगी आपकी y इक्वल टू 2। ये इसका अपर रीजन आना, तो जो रीजन सम में होगा उसको मैं अलग से बना देता हूँ। ये x बराबर 1 और y बराबर 2, तो जो रीजन सम में आएगा वो ये होगा। इधर आप दिखाएं तो इधर ये है, ये रीजन सम में आएगा, ये त्रिभुज बनेगा इधर। ये लाइन होगी x बराबर 1, ये होगी y बराबर 2 बराबर वाले लिख रहे हैं अभी, तो ये होगी 5x प्लस 4y बराबर 20। तो ये रीजन सभी को फॉलो करेगा ये ट्रायंगल, ठीक है। और बड़े चित्र से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये रीजन आ रहा था आपका सामने, ये वाला, ये लाइन थी, ये था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये कॉमन सॉल्यूशन होगा आपका, सभी बाउंड्री भी शामिल होंगी, इक्वालिटी ही ये ट्रायंगल आएगा, ठीक है। और इसका 10th देखते हैं। 10th में है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60 और x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, और दो इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 अगर अलग अलग बनाएं तो ये होता है आपका x ग्रेटर देन 0 और ये होता है आपका y ग्रेटर देन 0। तो जब इन दोनों को हम एक साथ बनाएंगे तो ये हमें दे देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन दोनों का कॉमन क्या होगा? इन दोनों का कॉमन आप बनाएंगे तो ये मिलेगा प्रथम चतुर्थांश। ये तो ये हमेशा इन दोनों का हम कंबाइंड सॉल्यूशन की बात करें तो ये हमेशा देता है प्रथम चतुर्थांश। ये यानी हमें प्रथम चतुर्थांश में ही इनकी वैल्यू लेनी है जो दो इक्वेशन है। अब इन लाइंस को बनाते हैं, लाइन कहाँ कहाँ कट करेंगे इनको देखते हैं। y की वैल्यू देखेंगे तो दोनों y लेस देन आएंगे। पहले इक्वेशन को लेते हैं, y निकालते हैं यहाँ से। अब डिवाइड कर दीजिए 4 से, ये हो जाएगा, और दूसरे से y निकालेंगे, फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये आपका हो जाएगा y लेस देन 10 माइनस x/3। अब पॉइंट निकाल के ड्रॉ कर लेंगे हम, और पहले चतुर्थांश में ही इनकी वैल्यू लेनी है क्योंकि दो हम पहले से देख चुके हैं। तो इसके पॉइंट निकालते हैं। x0 पर y कितना होगा? x0 पर y होगा 15, तो 0 15, y0 पर x क्या होगा 20 और 20 0, तो इनसे जाने वाली लाइन ये होगी। इसका कैसा रीजन चाहिए? लेस देन, तो ये नीचे वाला पार्ट आएगा। इसी तरह दूसरी बनाते हैं। x0 पर y कितना होगा 10, y0 पर x होगा 30, तो ये 30, 0, इनसे जाने वाली लाइन बनाते हैं। इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। ये तो दोनों का लेस देन रीजन था और प्रथम चतुर्थांश था, तो जो कॉमन पार्ट होगा वो ये होगा जो सब में आएगा, ये पार्ट होगा।
क्योंकि ये दोनों लेस देन थे तो ये वाला पार्ट छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस वाले में नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन इसमें भी था, तो ये कॉमन रीजन होगा, ये ध्यान रखना है। अलग अलग बना के भी आप देख सकते हैं, जैसे ये हमने अलग अलग बनाई थी तो दोनों का कंबाइंड क्या आया था, प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग में ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह थी लाइन पहली, और दूसरी वाली ऐसे थी, ये भी नीचे का रीजन था, तो ये मिला है हमें। अब 12 है इसका, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे y निकालेंगे पहले वाले से, तो 2y और 3 उधर जाएगा और ग्रेटर देन डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस 3। तो पहली लाइन आपकी होगी 12 वाली, ये पॉइंट होगा आपका 0,3 और ये 4 0, इसका कौन सा रीजन आएगा, ग्रेटर, ये है। तो ये इधर क्या है, y की वैल्यू हम निकालेंगे दूसरे वाले से, तो ये आएगा 12 माइनस 3x, अब 4 से भाग देंगे तो 3 माइनस 3x/4, तो इसका कौन सा रीजन आएगा, ये अपर वाला। अब दूसरी लाइन बनाते हैं, y बराबर x माइनस 3, ये वाली, तो y0 पर x कितना आएगा, 3, और x0 पर y कितना आएगा, -3/2। पिन से जाने वाली लाइन होगी आपकी ये। इसमें कौन सा रीजन चाहिए, इसका रीजन हमें लेना है ग्रेटर वाला, तो इसमें ये मिलेगा। और x कैसा है, पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव, तो ये y एक्सिस है, और y ग्रेटर देन 1, तो y बराबर 1 खींचने के पहले हमें ये पॉइंट निकालना होगा, ये पॉइंट हमें देखना होगा। तो दोनों लाइंस को सॉल्व कर लीजिए, पहली लाइन का y ही निकालना है हमें, दोनों लाइन को बराबर करके 3, और दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y बराबर 12। तो x निकालते हैं पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 0, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 18, तो x आएगा 18/5, 3 से ज़्यादा होगा, 4 से छोटा होगा, ठीक है। x बराबर 18/5 पे y कितना होगा ये देखना होगा हमें, तो y बराबर था 3 माइनस 3/4 इंटू एक्स, एक्स कितना 18/5, 3 कॉमन लिया तो 20 माइनस 18/5, तो ये आपका हो जाएगा 6/5। 6/5 एक से बड़ा है, तो ये लाइन आपकी जो होगी ये छोटी होगी, चित्र में फिर दोबारा बनाना होगा ये, और इसका कौन सा रीजन है, अपर। तो जो सम में मिलेगा वो रीजन होगा आपका यहाँ से, ये इसका कौन सा लिया जा रहा है, ये ऊपर वाला ये। तो चित्र बड़ा बनाते हैं, उसमें देखते हैं। ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। एक लाइन आपकी ये थी, एक लाइन इस तरह थी, और एक लाइन थी y बराबर 1, ये। तो y ग्रेटर देन 1 था, अलग अलग हम बात करें तो y ग्रेटर देन 1 कौन सा होगा, ये। x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये जो लाइन थी दूसरी वाली, इसका कैसा था रीजन, ग्रेटर, और दोनों लाइन का ग्रेटर रीजन था, तो दोनों लाइन का ग्रेटर रीजन आपका ये हुआ। ये इसका ग्रेटर वाला ये होगा, ठीक है, और इसका ग्रेटर वाला ये होगा।
तो ऐसा कौन सा है जो सम में आएगा, उसको फिर अलग चित्र में दिखा दीजिए। तो ये रीजन आपका सम में आएगा। ये वाला ये रीजन आएगा, ठीक है। और साफ साफ देख सकते हैं, देखिए। ओह सर, ये आपका स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगी, ये y बराबर 1 हो जाएगी। कॉमन आएगा आप में ये वाला, ये आगे बढ़ा देंगे। इस तरह ये रीजन मिलेगा आपको, ये पूरा ये बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा रीजन, अनबाउंडेड रीजन मिलेगा ये, ठीक है। इसके बाद आपका मिसलेनियस है। मिसलेनियस में आपको मुख्य रूप से हमें जो डबल इनइक्वालिटी है उसके बारे में बताना है, और आप देख चुके हैं इसमें ज़्यादातर। तो मिसलेनियस विविध प्रश्नावली है जो मिसलेनियस में आपका फर्स्ट है। मैं आपको मुख्य रूप से इसमें जो थर्ड वाली है डबल इनइक्वालिटी है उसको हल करने की बात करनी है। तो हमें एक्स निकालना है, 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस तरह है। अब एक्स निकालना है, तो यहाँ हमें एक तो ये है कि हम अलग अलग सॉल्व करें इसे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अलग अलग का क्या मतलब है कि इसी को हम लिख सकते हैं ये ग्रेटर देन 2 और 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 5। अलग अलग ऐसे सॉल्व कर लें और फिर कंबाइन कर लें। ये 6 होगा, यहाँ से मिलेगा x ग्रेटर देन 2। इधर देखिए तो ये 9 होगा, यहाँ से मिलेगा x लेस देन 3। तो ये सॉल्यूशन मिला, x ग्रेटर देन 2 x लेस देन 3। तो इसी तरह अब हम डायरेक्ट इसको अगर निकालना चाहें तो कॉमन सॉल्यूशन में इसको इस तरह बात करेंगे, 2 इधर ले लेंगे, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो कॉमन क्या मिलेगा, 2 से 3। तो हल आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू 2 to 3। इक्वालिटी है तो दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा। एक तो ये तरीका हुआ कि दो को हम अलग अलग तोड़ लें, भाई इसका मतलब है 3x - 4 2 से बड़ा है तो हमने ये 2 से बड़ा लिया, और 3x - 4 5 से छोटा है तो ये 5 से छोटा है। अलग अलग करके फिर इनका कॉमन सॉल्यूशन ले लिया। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा हम डायरेक्ट इसको हल करें तो हम यहीं x फाइंड करें तो हमें यहाँ x बनाना होगा। तो सबसे पहले हम 4 ऐड कर देंगे तीनों पक्ष में, तीनों साइड्स में लिखेंगे 4 जोड़ने पर, जो भी करें तीनों में करते जाएंगे बराबर की तरह। 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 3x होगा, ये 9 हो जाएगा। अब 3 से हमें यहाँ x बनाना है तो अब 3 से भाग दे देंगे, प्लस चीज़ों से ही गुणा भाग करेंगे। 3 से भाग देंगे तो ये 2 होगा, ये x होगा, ये 3 आएगा। तो ये आपका 2 से बड़ा 3 से छोटा, इसी को हम लिख सकते हैं 2 to 3। तो ये भी कर सकते हैं आप, और ये वाला तरीका मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ आप x बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप x बनाते जाएंगे, बस जो भी ऑपरेशन देखेगा वो करेंगे। और उदाहरण लेते हैं कुछ। अगला है इसका 6 लेस देन इक्वल टू -3 और 2x - 4 लेस देन 12। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे x बनाना है, तो हम -3 हमें हटाना होगा। तो जब हम -3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो हम -3 से भाग देते हैं। इनइक्वालिटी का ध्यान देंगे, -3 से भाग, तो ये होगा आपका -2 ये, और ये लेस देन था तो ये क्या हो जाएगा आप ग्रेटर देन, और ये 2x - 4, और ये लेस था तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -4। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 2x - 4, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2x - 4 इससे क्या है बड़ा है, तो 2x - 4 ग्रेटर देन -4, और छोटा किससे है -2 से।
इसी को हम ये लिख लेंगे, क्योंकि ट्रेंड ये लिखने का है, इस तरह कम लिखा जाता है। ये भी गलत नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरह लिख लेंगे। ये वही चीज़ शो कर रहा है कि 2x - 4 इससे बड़ा था, तो ये बड़ा है देखिए, और 2x - 4 2 से लेस देन इक्वल टू 2, या -2 बड़ा था तो -2 बड़ा है। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, x। तो सब क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 4 जोड़ने पर तीनों पक्षों में। जोड़ने में इक्वालिटी नहीं बदलेगी, जोड़ने घटाने, तो ये 0 होगा, ये 2x, और ये आप 4 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 0 ही आएगा, तो इधर x और ये हो जाएगा 1, 0/2 0, तो ये मिला x > 0 और लेस देन इक्वल टू 1। इसी को हम लिख सकते हैं 0 to 1, 1 पे क्लोज आएगा और 0 पे ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं लगा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो बस आपको ये सोचना है कि इधर जो भी चीज़ दी है इसको हम x बनाना है, इसके लिए हमें जो जो नियम लगाने होंगे वो लगाएंगे। अब है इसका फिफ्थ में आपका -12 लेस देन 4 - 3x/-5 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये माइनस पहले यहाँ प्लस कर लेना, -12 लेस देन 4 + 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। अब हमें बनाना है इधर x, तो हम सबसे पहले -4 ऐड करेंगे, ये हटाएंगे, -4 जोड़ने पर -4 यहाँ जोड़ देंगे तो -16 हो जाएगा। तीनों पक्षों में करते हैं जो भी लेस देन, इधर -4 जोड़ेंगे तो 4 4 कट जाएगा, और लेस देन इक्वल टू ये होगा आपका 2 - 4 तो -2 बचेगा। अब हमें ये 3/5 हटाना है, या हम सीधे ये कह सकते हैं कि 5/3 से गुणा कर दें। हमें यहाँ 1 बनाना है, 1 से गुणा, तो 5/3 से गुणा हो जाएगा। इसमें इक्वालिटी नहीं बदलेगी, ये x बचेगा और -2 × 5/3, तो x आपको मिला -80/3 और लेस देन इक्वल टू, इक्वालिटी एक तरफ है बस, -10/3। तो x बिलोंग्स टू, इसी को हम लिख सकते हैं -80/3 से इस पे ओपन आएगा और -10/3 पे क्लोज रहेगा। ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो यही तरीका आपको सीखना है, अलग अलग वाला भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर रहेगा। ठीक, अब युग्म के रूप में इक्वेशन दी हूँ दो और उनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना हो, तो दोनों को सॉल्व करके फिर उनका कॉमन निकालेंगे। तो इस तरह के भी देख लें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट दिए हैं आपकी। क्वेश्चन 6 में 6 का आपका जो पार्ट है 8th युग्म वाला, उसको देखते हैं। तो पहली इक्वेशन है 2 × x, दो इक्वेशन दी जाएंगी यहाँ। कंबाइंड सॉल्यूशन पूछा युग्म का, निम्नलिखित युग्मों का। तो युग्म मतलब दो इक्वेशन पेयर में दिया, एक इक्वेशन ये है और दूसरी है 3 × x + 2 > 2 - x। यानी हमें ऐसे x चाहिए जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करें। पहले हम अलग अलग निकालेंगे फिर कॉमन। तो चलिए पहली इक्वेशन को देखते हैं। पहली इक्वेशन है 2x, इसका गुणा कर देंगे, लेस देन x + 5। अब x को एक तरफ लाइए, x को यहाँ, 2 को उधर, तो 2x - x, x बचेगा, ये हो जाएगा 7। पहले से मिला x लेस देन 7। दूसरे इनइक्वालिटी को देखिए, 3x + 6 > 2 - x। फिर ट्रांसफ़र करिए, 4x > -4, तो x > -1। इक्वालिटी कहीं नहीं है, तो चलिए अब दोनों का कॉमन। पहले का 7 यहाँ होगा, -1 छोटा होगा इससे। पहले में मिल रहा है 7 से छोटा, ये 7 से छोटा है, -1 से बड़ा, तो ये -1 से बड़ा है। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा जो दोनों में है, वो ये होगा, ये है आपका x बिलोंग्स टू -1 से 7। ओपन रहेगा दोनों पे, क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी, बराबर का चिन्ह नहीं। तो युग्मों को इस तरह करती है। एक उदाहरण और लेते हैं इसमें 10वां। 10 है आपका 5 × 2x - 7 -3 × 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है। और दूसरी गिवन है
2x प्लस 19, इसी में इन्हीं का कॉमन चाहिए हमें, लेस देन 6x प्लस 47, ये दूसरी। फिर दोनों को सॉल्व करके कॉमन लेंगे। पहले इक्वेशन को लेते हैं इधर और गुणा करते हैं, तो 10x माइनस 35 और माइनस 6x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो x कितने बचेंगे 4x, और ये 25 9 कितना हो जाएगा 44। तो इसको इधर ले आइए, इक्वालिटी दोनों में है यहाँ, तो x लेस देन इक्वल टू 11, पहले से ये मिला। दूसरे पे आइए, तो दूसरी इक्वेशन ये, तो इसमें हम 2x को इधर लाएंगे और 47 को इधर लाएंगे, तो माइनस 47 प्लस 19 लेस देन 6x माइनस 2x, 4x हो जाएगा, और 4x बड़ा होगा इससे, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4x ग्रेटर देन ये कितना बचेगा 8 और 2 28, ठीक है। तो माइनस का 28, तो क्या मिला यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7, 4 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा ये है। अब दोनों को नंबर लाइन में बनाएंगे, 11 यहाँ ले लिया और इसका माइनस 7 यहाँ ले लीजिए, तो माइनस 7 से बड़ा, माइनस 7 से बड़ा ये मिलेगा, और 11 से छोटा ये रीजन होगा, 11 से छोटा। तो ऐसा रीजन कौन सा है जो दोनों में है, तो ये कॉमन मिलेगा आपको, ये दोनों में होगा, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस 7 से 11, और दोनों पे आएगा क्लोज, ठीक है। और नंबर लाइन पे भी सॉल्यूशन फाइनल आप दिखाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, ये 11 होगा, ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, यहाँ सॉलिड पॉइंट रख देंगे, ये हो जाएगा। अब इसमें 2 सूत्र हम मोट के भी बताना चाहेंगे, उनकी चर्चा अभी किताब में आपके उस तरह के उदाहरण नहीं है, तो फिर भी मैं इनके सूत्र लिख देता हूँ, आपको काम आएंगे। और एग्जाम्पलर में कुछ सवाल भी दिए हैं, तो 2 इनइक्वालिटी हैं, इनको याद रखना है आपको। कहीं भी ए हम कोई पॉजिटिव राशि ले रहे हैं, ए कोई धनात्मक मान है, तो अगर कहीं ये है मॉड x लेस देन ए, इसको सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन होता है x माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा। अगर यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ भी आ जाएगी, तो मॉड x लेस देन ए हो तो उसका हल ये होता है। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, अगर मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो इसका सॉल्यूशन होगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए, ये लेस देन वाला। एक एग्जाम्पल भी लेते हैं इसको, जैसे आ जाए x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करिए, हल करिए, हल करके सरसम का के रूप में आंसर लिखें। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये पूरा क्या है एफ एक्स मॉड एफ एक्स, तो इसका सॉल्यूशन होता है कि एफ एक्स आपका -2 से बड़ा होगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 2, और +2 से छोटा होगा। अब हमें क्या निकालना है x, तो हम 3 जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ने पर 3 जोड़ेंगे तो इधर क्या बचेगा 1, इधर x और ये हो जाएगा 5, तो 1 से 5 इसी को लिख सकते हैं x बिलोंग टू 1 to 5, और दोनों पे क्लोज रहेगा। ये हो गया आपका लेस देन। इसी तरह ग्रेटर का भी याद रखना है, वो है आपका मॉड x ग्रेटर देन ए, तो ये उसका अपोजिट आएगा जो आपने अभी देखा है लेस वाला। तो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू, यानी x होगा आपका माइनस अनंत से माइनस ए यूनियन ए से अनंत। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, देखिए कि x आपका माइनस ए से छोटा होगा और वह प्लस ए से बड़ा होगा, ये भी कह सकते हैं, और एक साथ इनइक्वालिटी के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। इस पर भी उदाहरण आएंगे। अब ये डबल इनइक्वालिटी के रूप में इसको भी उसी तरह हल कर लेते हैं। इसका भी उदाहरण ले लेते हैं, x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये 2 इनइक्वालिटी के बराबर होगा, एक ये और एक ये, तो ये होगा x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -2, और एक होगा दूसरा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ इक्वालिटी भी लगा लीजिए। यहाँ से मिला x लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी 3 + 1, तो 1 मिलेगा, और इधर मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
यानी x एक से छोटा है और 5 से बड़ा है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा कंबाइन करके, अब ये दोनों आएंगे सॉल्यूशन में, तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1 यूनियन 5 से अनंत, क्लोज आएगा दोनों पे, 1 पे और 5 पे। ठीक, तो अब इसके जो भी सवाल में दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। आज हम यहीं ख़त्म करते हैं।